सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 10 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है केशव दास। इनका जन्म हुआ था सन 1555 में और मृत्यु हुई थी 1617 में। केशव दास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ ऐसा माना जाता है। यानी ये प्रमाणित नहीं है, ये बात पक्की नहीं है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म यहीं पर हुआ था और यही जो है उनके जन्म से संबंधित जानकारी हर जगह स्वीकार की जाती है। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे। प्रधान यानी मुख्य, आश्रयदाता यानी आश्रय, सहारा देने वाले। तो पहले जो कवि थे वो बड़े बड़े राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। यानी उनका वो जो राजाओं के साथ उनके महल में उनके विशेष रूप से उन्हीं के बखान के लिए अपने कौशल का प्रयोग करते हुए वो राजाओं का गुणगान गाया करते थे। तो ऐसे कवियों को आश्रय में रहने वाले कवि कहा जाता था। तो केशव दास जी जो हैं वो ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट में दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। यानी एक और आश्रय उन्हें रहता था जिनके सहारे पर वो रहते थे, उनका नाम था वीर सिंह देव। वे साहित्य साहित्य जिसे लिटरेचर कहा जाता है और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैद्यक सभी विषयों के वो गंभीर अध्येता थे। यानी उन्हें गंभीर यानी कि गहराई में तो बेहतरीन जानकारी रखने वाले ये विषय थे जिनको केशवदास जी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप आचार्य, महाकवि और इतिहासकार दिखाई पड़ते हैं। यानी जो केशवदास जी हैं उनके 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से ओहदा समझ लीजिए। वो आचार्य के रूप में भी दिखते हैं, महाकवि के रूप में भी दिखते हैं और एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर यानी आचार्य पद प्राप्त करने पर केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई। यानी जब वो आचार्य हुए तो उनको ये चिंता सताने लगी कि किस तरीके से जो संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति है, यानी जो उसके शास्त्रीय गुण हैं, किस तरीके से उसे वो हिंदी में भी उसका प्रचलन बढ़ा सकें। तो जो जीवन के अंत तक बनी रही और वो अपने जीवन के अंत तक इस चिंता को लिए हुए रहे। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्तुत किए। यानी भाषा जो है जो हम आज देख रहे हैं वो धीरे धीरे कवियों, आचार्यों, महाकवियों, इतिहासकारों की मेहनत के फलस्वरूप ही जो है हमें आज उनको बेहतरीन रूप में देखने को ही मिल रहा है इनके प्रयासों के माध्यम से। तो केशव दास जी का भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने रोल अपना निभाया था कि हिंदी के लिए वो इतना बड़ा काम करना चाहते थे कि जिस तरीके से संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति है वो उसको हिंदी में ला सकें, और इस तरीके से उन्होंने उसको व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु जो है 1617 में हुई। उनकी कुछ प्रमाणिक रचनाएं हैं जो प्रमाणित हैं, यानी कि ये प्रमाण उनके साथ है कि ये केशवदास जी की ही रचनाएं हैं। यानी उसमें से कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। रतन बावनी का रचना काल अज्ञात है। अज्ञात यानी मालूम नहीं है कि वो किस वक्त पर रची गई है, लेकिन रतन बावनी केशवदास की है ये प्रमाण है, किंतु उसे उनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। अब यहाँ पर केशवदास की रचना से संबंधित जो भी अंश पेश किया गया है इस पाठ में, पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। केशव की काव्य भाषा जो है वो ब्रज है। जैसे कि हम अपनी बातों को लिखने के लिए अपनी पढ़ाई को जिस भाषा में समझते हैं वो आम बोलचाल की हिंदी की जो भाषा है वो, वैसे ही जो ये कविता या फिर काव्य खंड या फिर काव्य का अंश जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो ब्रज भाषा में है, जो उस वक्त पर सबसे प्रचलित हुआ करती थी। तो ये जो हम अंश पढ़ेंगे काव्य भाषा वो ब्रज में, बुंदेल
निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशव दास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। यानी पहले यहाँ पर अंश में हमें उनके माध्यम से ये पता चलेगा, केशवदास जी बताते हैं कि सरस्वती माँ का जो प्रभाव है इतना ज़्यादा है कि उनकी महिमा का गुणगान जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, देवतागण भी नहीं कर सकते, उनकी ऐसी महिमा है। दूसरे छंद में वो बताते हैं कि कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। पंचवटी का की जो सौंदर्य है, जो उसका वर्णन प्रस्तुत करने लायक, उन पंचवटी में जो भी उन्हें चीज़ें देखने लायक मिली वो सब उन्होंने उसमें बताया है। अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। अंगद जी ने श्री रामचंद्र जी का जो गुण वर्णन किया है वो हमें तीसरे छंद में देखने को मिलेगा। वह रावण को समझाते हुए कह रहा है कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया है और तुमसे कुछ करते नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष की रेखा भी पार नहीं की गई थी। तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अपनी रामायण में पढ़ी हैं, हम सब इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ये अंश पढ़ेंगे तो हम ब्रज भाषा में देखेंगे कि किस तरीके से केशवदास जी ने इसे ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो जो काव्य का अंश है वो अगले भाग में हम समझेंगे।